हेलो एवरीवन, आज है 20 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स या फिर ईज माई ट्रिप कह लो। 40 रुपये के आसपास आ चुका है और मैं पहले ही बोल रहा था कि यहाँ पर जो खरीदारी के मौके हैं वो 40 रुपये के ऊपर तो नहीं है। एक रेंज में अटका हुआ है, लेकिन जैसे ही नीचे आएगा उस रेंज में एक बाइंग इंटरेस्ट भी जनरेट होगा। बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में, सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 40 रुपये का शेयर है इजी ट्रिप प्लानर्स का, और कल हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी और पिछले कुछ टाइम से लगातार ये गिर भी रहा है। अगर आप देखो तो 43 रुपीज़ के लेवल से गिरना शुरू हुआ और हल्का सा अटेम्प्ट करा था इसने, फिर वापस गिर गया, हल्का सा अटेम्प्ट करा, फिर वापस 2 ट्रेडिंग सेशन में बड़े करेक्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिल गए। लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा कि जब भी ये 35 से 40 की रेंज में आया है एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, और जब भी 45 की रेंज में गया है एक सेलिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर तब आई थी जब बॉयकॉट मालदीव्स वाला ट्रेंड चला था और इन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली स्टैंड लिया था उसको लेकर, तो एक पॉजिटिव जो मोमेंटम है वो क्रिएट हुआ था। और इवन उस टाइम पे लक्षद्वीप को हमारे पीएम मोदी भी जो प्रमोट कर रहे थे, इसके अलावा कई सारे लोग, पूरा इंडिया उस टाइम पे लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहा था और इन्होंने भी काफ़ी हद तक उसको प्रमोट करा था। तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट उससे क्रिएट हुआ और तभी मैंने कहा था कि देखो यहाँ पर 50 रुपये के आसपास चला गया, बिकवाली करने के मौके हैं ना कि खरीदारी करने के। उसके बाद गिरावट आई और जब अयोध्या राम मंदिर का इनोग्रेशन हो रहा था तब एक बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई, तभी क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट करा था कि भैया 5 स्टार होटल वो वहाँ पे खोलने वाले हैं। तो एक तेज़ी आई थी और तब भी मैंने कहा था कि टेम्पररी तेज़ी है, क्योंकि जो अनाउंसमेंट करी गई है भैया उसमें कई सालों लगने वाले हैं। ठीक है, जो 5 स्टार होटल का इनका सपना है, कई साल लगेंगे इनको लैंड एक्वायर करने में, उसके बाद भैया कंस्ट्रक्ट करने में, तो कई साल लगने वाले थे। तो जाहिर सी बात है गिरावट आपको उसके बाद देखने को मिलेगी और वो देखने को हमें मिली भी सी, मतलब। और जो मालदीव्स को बाइकआउट इन्होंने अभी भी करके रखा है, तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं जो बिजनेस है वो थोड़ा सा हैम्पर इनका डेफिनेटली हुआ है, उसमें भी कोई शक की बात नहीं। और ये लगातार गिरा है ये, और मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, मैंने कहा था कि मैं इसको 40 रुपये के ऊपर कभी नहीं खरीदूंगा। लेकिन अगर ये 35 से 40 की रेंज में आएगा तब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो एक इंटरेस्ट जनरेट होगा लोगों का। अगेन मेरे मतलब यहाँ पर रिकमेंडेशन तो नहीं है। जहाँ तक 5 साल का इसका ग्राफ देखो तो पता चलता है कि एक बड़ी डिक्लाइन से गुजरा। हालांकि ये जो बोनस दिया था इसने, ये उसी का एडजस्ट हुआ है। ठीक है, एक पहले तेज़ी आई थी, बाद में कई सारे मतलब कई बार इसने बोनस दिया, स्प्लिट हो गया, और वो भी एक ही साल के अंदर। और यही वजह है कि ये आपको 40 रुपये का देखने में सस्ता लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप इसका वैल्यूएशन देखते हो तब ये उतना भी सस्ता नहीं है। आगे बात करेंगे उसके बारे में। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स को लेकर, तो कल तकरीबन 70 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। इसका ऑल टाइम हाई 73 रुपीज़ का है, लेकिन एक्चुअली में 73 एक्चुअली एडजस्टेड प्राइस है। ये उससे कई ज़्यादा हाई प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। और जहाँ तक इसका मार्केट कैप देखें तो 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 67% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, और सिर्फ 33% लोग ही खरीदारी करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और जहाँ तक इनके डिविडेंड के बारे में देखें तो आप देखिए 10 पैसा पर शेयर का इन्होंने पिछले साल पे करा था। इस साल देखते हैं कि पे करता भी है कि नहीं। और देखिए इससे पहले 2021 में इसे 3 रुपये का डिविडेंड पे करा था, पहले 2 रुपये और फिर 1 रुपये। तो डिविडेंड कम क्यों हो गया? जो कंपनी 2021 में 3 रुपये का डिविडेंड पे कर रही थी उसने 2022 में डिविडेंड पे भी नहीं करा, और 2023 में सिर्फ 10 पैसे का जो डिविडेंड पे करा। उसकी वजह भी क्या थी कि भैया इन्होंने ना बोनस कई बार दे दिया था। एक ही साल में 2 बार बोनस कौन देता है? इन्होंने दिया था, एक का डबल कर दिया और एक का 3 गुना कर दिया। तो जाहिर सी बात है प्राइस उस तरीके से एडजस्ट होगा। और साथ में साथ उसी साल स्प्लिट भी कर दिया, एक का डबल कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो प्राइस एडजस्ट हुआ, देखने में 40 रुपये आपको सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो 40 रुपये भी महंगा है। क्योंकि अगर आप जनवरी में देखो, अगर 40 प्राइस पकड़ के चल रहे हो तो एक का डबल मतलब 80 रुपये, एक का 3 गुने, और इसमें एलटी मतलब और इसमें आप मल्टीप्लाई कर लो, बाद में स्प्लिट हुआ, एक का डबल और मल्टीप्लाई कर लो, तो समझ रहे हो कि कितना मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ है, तब जाके ये आपको 40 का देखने को मिल रहा है। और इनके देखो रेवेन्यू बढ़े ज़रूर है और उस तरीके से इनके शेयर प्राइस भी बढ़े तो थे यहाँ पर। ठीक है, और जहाँ तक प्रॉफिट्स भी देखोगे तो अच्छे हैं। हालांकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट कुछ खास नहीं आया, जबकि रेवेन्यू बहुत अच्छे से इनका इंक्रीज हुआ था। अब देखो 2024 फाइनेंशियल ईयर मतलब ईयर में रेवेन्यू ज़्यादा था 23 के मुकाबले, लेकिन प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि मार्जिन पे दबाव बना है यहाँ पर। और 40 रुपये जैसे कि मैंने कहा कि देखने में सस्ता लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में 2 बार इसने बोनस दिया है, एक बार स्प्लिट हुआ है, इसीलिए आपको ये प्राइस वाइज सस्ता लग रहा है। लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखोगे इसके
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 68 का पी है इसका, 68 का पी है, जो कि काफ़ी 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 महंगा है। सेक्टर पी 40 का है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड होना चाहिए। ऑलरेडी काफ़ी बड़ी गिरावट आई ज़रूर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वह साफ साफ नज़र आ रही है कि थोड़ी बहुत तो यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स वाली तो डेफिनेटली देखने को मिल रही है। और कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर फाइनेंशियल्स देखोगे इनके, तो जो लास्ट क्वार्टर में जो इनके नंबर्स आए थे वो ठीक ठाक तो नहीं थे, क्योंकि इन्होंने लॉस करा था। हालांकि अगेन ये वन टाइम लॉस था, जो इनका एक बड़ा लॉस आया था वो एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू आया हुआ है। और यहाँ पर टोटल रेवेन्यू 172 करोड़ के आसपास का देखने को मिला था इनका, जो कि लगातार बढ़ रहा है रेवेन्यू। लेकिन लॉस हुआ था मार्च क्वार्टर में इनका, जो कि मेरे हिसाब से एक्सेप्शनल था। अगले क्वार्टर में मतलब जब जून के नंबर्स आएंगे तो लॉस यहाँ पर नहीं होगा, तब शायद यहाँ पर आपको प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रॉफिट हो, लेकिन हाँ अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई साहब प्रॉफिट कम हो गया, 10-12 करोड़ का नहीं, बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर होना चाहिए। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर के पास 64.30% की होल्डिंग है। और जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर रहा है वो यही है कि देखो प्रमोटर ने लगातार शेयर बेचे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इवन प्रमोटर की 75% की होल्डिंग थी, अगर आप देखोगे तो 75% की होल्डिंग थी मतलब यहाँ पर प्रमोटर की, जो बेच कर हो गई 64 पर। और खरीदारी भी कौन कर रहा है पता है? जहाँ सितंबर में रिटेल इन्वेस्टर के पास 16% से 17% की होल्डिंग थी, आज वो भैया बढ़ के 22 पर आ चुकी है। और इवन जब प्रमोटर की 75% की होल्डिंग थी, तब तो रिटेल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग थी वो मतलब सिंगल डिजिट में थी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस खरीदारी नहीं कर रहे हैं। जो भी माल यहाँ पर चिपकाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को चिपकाया गया है। और ये मेरे हिसाब से नेगेटिव चीज़ है यहाँ पर, कि ज़्यादातर जो बाइंग हो रही है वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से है और कोई भी इंस्टीट्यूशंस बाइंग नहीं कर रहा है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर, कि सारा माल चाहे प्रमोटर का हो चाहे इंस्टीट्यूशंस का हो, वो सिर्फ या फिर अदर पार्टीज़ का हो, वो रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर चिपकाया गया है। तो ये नेगेटिव चीज़ है यहाँ पर। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि देखो अभी जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है, जिस रेंज में अभी ये जाने वाला है, वो रेंज इंपॉर्टेंट है 35 से 40 रुपये का। वहाँ पर सपोर्ट एक बेस बनना ज़रूरी है। इससे पहले भी वहाँ पर बेस बने, सपोर्ट बने हैं। देखते हैं कि आने वाले टाइम में वहाँ पर बेस बन पाता है कि नहीं। अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो और फर्दर डिक्लाइन दिखाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर मार्केट पिछले कुछ टाइम से लगातार गिरावट वाला रहा और उसके चलते यहाँ पर भी हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल गई, लेकिन अगर मार्केट रिकवर करना स्टार्ट करेगा तो कहीं ना कहीं 35 से 40 की रेंज में एक सपोर्ट बन सकता है। और उसके बाद एक अच्छी तेज़ी आप आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यही कहूँगा मैं आपसे कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और अगेन मेरी बाइंग की कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है, मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर पहले भी तेज़ी आई है, इस बार आएगी कि नहीं वो तो डिपेंड करता है कि क्या होगा यहाँ पर, कैसे नंबर्स आएंगे, उन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पर। तो नज़र रखिए। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।